नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है। बजट के इस स्पेशल विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज के बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने बहुत आपके अंदर ऊर्जा भरी हो, लेकिन एक चीज़ थी जिसने सबका ध्यान खींचा, वो था पूंजीगत खर्च, जिसको इस बार 10% बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। जब पूंजीगत खर्च का ऐलान हो रहा था तो वित्त मंत्री इसका रोड मैप भी बता रही थी और इस रोड मैप के जरिए ये बताने का प्रयास कर रही थी कि भारत आने वाले समय में जो पूंजीगत खर्च करेगा वो कितना स्ट्रेटजिक इकोनॉमी के लाइनअप में जो है किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के बजट को आप स्ट्रेटजिक इकोनॉमी के निर्माण के रूप में देखिए, साधारण बजट के रूप में मत देखिए। तो जब सरकार आज रिकॉर्ड कैपेक्स की बात कर रही थी तो वो ये भी बता रही थी कि वो आने वाले समय में लॉजिस्टिक लागत को घटाने के लिए बड़े स्तर पर जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को डेवलप करने की बात कर रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो हम ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कह रहे हैं, इनको आप ग्रोथ कनेक्टर मानिए। और जब वो ग्रोथ कनेक्टर कहती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम केवल ट्रेन तेज नहीं चलाना चाहते हैं पटरियों पर, बल्कि हम चाहते हैं कि ये जो प्रस्तावित हमारे 7 कॉरिडोर हैं, यह काम, व्यापार, शिक्षा और निवेश की गति को भी तेज करें। इसलिए हम इन स्पीड रेल कॉरिडोर को ग्रोथ कनेक्टर कह रहे हैं। इस तरीके से होगा क्या कि माल ढुलाई की समस्या तो हम हल कर ही देंगे, इसके साथ साथ हम अपने शहरों को भी बहुत तेजी से जोड़ने में सफल हो जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर भी जो है ध्यान दिया गया और ऐलान किया गया कि दनकुनी से सूरत के बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को पश्चिम भारत के बंदरगाहों और उद्योगों से सीधे जोड़ दिया जाए। इसी तरीके से जल मार्ग और कोस्टल इकोनॉमी को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। खासकर टिकाऊ परिवहन के रूप में राष्ट्रीय जल मार्गों की घोषणा हुई कि 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे और 2047 तक जो जल परिवहन है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे परिवहन की 12% हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाए। असल में सड़कों के जरिए परिवहन महंगा है, माल ढुलाई महंगी है, वैसे ही रेल से भी महंगा है, लेकिन जब हम जलमार्ग के माध्यम से करते हैं तो हमारी माल ढुलाई की लागत घट जाती है। यानी कि अगर हम कोयला, सीमेंट, स्टील, अनाज, इन सबों की अगर ढुलाई अपने राष्ट्रीय जल मार्गों से करने लगें तो इसका फायदा हमें माल ढुलाई की कम लागत में होगा, जिसका फायदा औद्योगिक उत्पादन केंद्रों को भी और हमारे उपभोक्ताओं को भी और हमारे इकोनॉमी को भी, तीनों को भी मिलेगा। तो पूंजीगत खर्च का जो मुझे एक स्ट्रेटजिक इकोनॉमी का पार्ट लगा वो ये लगा कि सरकार लॉजिस्टिक को बड़े स्तर पर फिर से एक बार डेवलप करने के लिए बजट में योजना के साथ आई है। धन्यवाद।